देखिए, रिक्वेस्ट कीजिएगा कुछ नहीं होगा, और जोर से आवाज उठाइएगा तो मनीष कश्यप का हाल हो जाएगा। अब 30 मिलियन वाला पे हम इसलिए बात कर रहे हैं, पता है वो क्यों? क्योंकि सबने उस बात को महसूस किया था। दो ट्रेनों के बीच में खड़ा होकर आ रहा है, जान दांव पे लगा के आ रहा है। हम कहेंगे यार छठी मैया से माफी मांग लीजिए, मत आइए घर अगर ऐसे मर के आना है। तो मैं ये कहता हूं कि बिहारियों को केवल एक ने नहीं, बिहारियों को सबने ठगा है। मातम, तो ये जो खुशी जो मातम में बदल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है कि जैसे गरीब रथ कैसे गरीब रथ बना और वो गरीबों के लिए कहीं काम में नहीं आया। मैं जैसे हम किसी को कोसने और सिर्फ ना यहाँ तेजस्वी को कोसने आया ना नीतीश को कोसने आया, हम उन तमाम लोगों को बोलने आए हैं जिसने बिहार को छला है। चाहे वो सब हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कभी वो बिहार के पैकेज का बात करके नहीं देते हो, कभी नीतीश कुमार 15 साल रह के नहीं देते हो, कभी लालू नहीं देते हो, यहां किसी राजनेता का बात नहीं। और छठ जो है हर बार, इसलिए मुझे लगता है कि छठ इसलिए ही बिहार में छठी मैया आती हैं कि वो बताती हैं सबको कि देखिए बिहार में क्या क्या कमी है। कुछ भी करेंगे छठ के लिए। छठ में घर जाना बहुत जरूरी है। पहले से लोग टिकट करा लेते हैं, बहुत जरूरी, हम कुछ भी करके जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि साला हम अपने घर में क्यों नहीं है? आपके अंदर अगर शर्म, हाय, माने लज्जा कुछ भी बचा होगा ना, आप नहीं कह पाइएगा इन बिहारियों से कि हम कुछ किए नहीं किए हैं। यार पढ़ने के लिए हम लोग को बाहर जाना होगा। छठ के दो पहलू हैं, एक तो खुशी का माहौल, वही अगर दूसरा बात करें तो संघर्ष। अगर छठ का दूसरा पहलू जानना है तो किसी रेलवे स्टेशन पे चल जाइए और जो ट्रेन बिहार जा रही हो उस ट्रेन को गौर से देखिए। बिहार के लोग एक बोगी में भेड़ बकरी की तरह ठूस के बिहार आते हैं। अभी हमारे साथ राणा दीपू सिंह है। आप छठ को किस नजरिए से देखते हैं? दो नजरिए जो दोनों आपने बताया। पहला तो इतना उमंग है, महापर्व है हमारा, कहते हैं कि छठ हमारा इमोशन है। लेकिन हमको लगता है कि हमको दूसरे पहलू पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये इसलिए कि अगर वो पहलू सुधर जाए ना तो छठ और बेहतर बनेगा। क्योंकि छठ हम लोग क्यों आते हैं मनाने? आप सोचिए ना, छठी मैया से कुछ मांगने, और उसी छठ में लोग अपना बेटा खो दे रहा है। ट्रेन में इतना सफोकेशन हो रहा है, इतना भेड़ बकरी और जानवर की तरफ कूच दिया जा रहा है कि वो उसमें किसी का सांस अटक जा रहा है। मैं हर बार कहता हूं कि यार हम लोग कहते हैं कि कुछ भी करेंगे छठ के लिए। छठ में घर जाना बहुत जरूरी है। पहले से लोग टिकट करा लेते हैं, बहुत जरूरी, हम कुछ भी करके जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि साला हम अपने घर में क्यों नहीं है? हम छठ में आते क्यों हैं? हम अपने ही घर में क्यों नहीं रहते? नौकरी की बात होती है, ये प्लान रुक क्यों नहीं रहा है? लेकिन सरकार इस पे काम कर रही है। ठीक है, सरकार काम कर रही है, लेकिन जान भी तो चला गया ना। सरकार शिक्षा में, उसमें भी डोमिसाइल नीति का होगा। देखिए वो सब राजनीतिक बातें हम नहीं कह रहे हैं। हम एक बिहारी के नजरिए से हम किसी को कोसने और सिर्फ ना यहाँ तेजस्वी को कोसने आए ना नीतीश को कोसने आए, हम उन तमाम लोगों को बोलने आए हैं जिसने बिहार को छला है। चाहे वो सब हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कभी वो बिहार के पैकेज का बात करके नहीं देते हो, कभी नीतीश कुमार 15 साल रह के नहीं देते हो, कभी लालू नहीं देते हो, यहां किसी राजनेता का बात नहीं है। यहां सारा बिहारी हर तरह से छला गया है। जो आज लोग कहता है ना कि बिहारियों के लिए कुछ किया, एकदम कुछ नहीं किया है। इसको अगर किसी को समझना है ना, और कोई कहता है कोई नेता कि हम बिहारियों के लिए कुछ किए हैं, तो वो तो अपने स्पेशल ट्रेन के स्पेशल बोगी में बैठ के आ जाता है, फ्लाइट लेके आ जाता है, अपने गाड़ी से आ जाता है। उनको कहिए कि एक काम करिए ना महाशय, आप हमारे साथ चलिए और स्टेशन पर खड़ा हो जाइए। हम लोग दोनों आदमी बैठ के 1 घंटा आने वाले ट्रेन को खाली चुपचाप देखेंगे, उतरते हुए भीड़ को, भागते हुए लोग को। आप दिल्ली बंबई भी चलिए, कहीं भी देश के किसी और चुपचाप देखिए, और 1 घंटा बाद आप हमसे आंख में आंख मिला के कह दीजिए कि हमने बिहार के लिए कुछ किया है, हम मान जाएंगे। आपके अंदर अगर शर्म, हाय, माने लज्जा कुछ भी बचा होगा ना, आप नहीं कह पाइएगा इन बिहारियों से कि हम कुछ किए नहीं किए हैं। यार पढ़ने के लिए हम लोग को बाहर जाना होता है। एक भी प्राइवेट कॉलेज बढ़िया है क्या जो है आप पढ़ा जा सकता है? पढ़ने के लिए भी वहां, कमाने के लिए भी वहां, ठेला खींचने के लिए भी वहां, फैक्ट्री में काम करने के लिए भी वहां। तो बिहार में है क्या? स्वास्थ्य का व्यवस्था भी देख लिए। तो मैं ये कहता हूं कि बिहारियों को केवल एक ने नहीं, बिहारियों को सबने ठगा है। और छठ जो है हर बार, इसलिए मुझे लगता है कि छठ इसलिए ही बिहार में छठी मैया आती हैं कि वो बताती हैं सबको कि देखिए बिहार में क्या क्या कमी है। लेकिन वो कमी सुधरता कहाँ है बिहार में? सुधरता है, यही तो बहुत मैंने अभागपन कहिए, दुर्भाग्य कहिए, हमारा बुरा किस्मत कहिए कि हम हर बार कोई भी करते हैं, छठ नहीं सुधरता। छठ पे ये बता दिया जाता है। लोग 2 ही बार भीड़ होता है बिहार में, एक छठ में और दूसरा इलेक्शन में, जहां लोग वोट देने आता है।
और एक बार छठ मनाने आता है। उस समय तो नेताजी लोग छठ मनाने आता है, एक बार लोग अपने लिए अच्छा नेता चुनने आता है। हाँ, और वो हर बार चुनता है क्या है कि देखिए क्या होता है, एक बार इसलिए आता है कि अच्छा नेता चुन लेंगे तो हमारा अच्छा तरह से छठ मन जाएगा। उस बार तो नेताजी लोग टिकट का पैसा भेज देता है तो टिकट कटा के आ जाता है। इस बार ऐसा स्थिति हो जाता है कि आप देख ही रही हैं। तो मुझे हर बार यही लगता है कि आप सोचिए ना कि क्या बिहार जो इतना बड़ा पर्व है, इतने राजनेता बैठे हुए हैं, क्या इतना व्यवस्था भी नहीं करा सकते हैं कि बिहारी एक अच्छा व्यवस्था से घर। सोचिए कि एक बात बताइए, मान लीजिए हमारे या किसी एक परिवार का जो छठ में आ रहा होगा, कितना हर्ष और खुशी उल्लास, आपके भाई आ रहे हों, आपके परिवार से कोई आता हो, कितना खुशी का बात होता। और वो एक आदमी जो डेथ कर गया, वो भी तो किसी का परिवार था, उसके घर पे क्या गुजर रहा होगा, कैसे मन रहा होगा छठ, मातम। तो ये जो खुशी जो मातम में बदल रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लेकिन सरकार तो स्पेशल ट्रेन चलाती है ना, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का एक ट्रेन चलती है, स्पेशल लोगों को ही मिल जाता है। और मुझे लगता है कि अगर चलाती है तो मुझे लगता है कि जैसे गरीब रथ कैसे गरीब रथ बना और वो गरीबों के लिए कहीं काम में नहीं आया, मैं भी उसकी का कह रहा हूं कि हम भी दिल्ली रहते हैं तो उसी स्पेशल ट्रेन में कहीं सेकंड एसी में करा के पैसा है चले आते हैं। सवाल यह है कि वो जो बिहार का मजदूर है, देखिए हम हमेशा ही कह रहे हैं, पहला तो लोग यहां से जाता का है, उस पे वालों की भी गलती है। गलती कैसे है, क्या बात कर रहे हैं, परिवार है उसका, वो नहीं जाएगा, उसका परिवार मर जाएगा, वो कमाने खुशी से थोड़ी जाता है, दुख से जाता है। चलिए उस व्यवस्था पे धीरे धीरे पता नहीं, चलिए अगर एक स्टेप आप कह रही हैं कि सरकार काम कर रही है, अच्छा कहे, भगवान करे काम करे, लेकिन कम से कम वो घर खुशी से आए और अच्छे से जाए, इसी का व्यवस्था कर दीजिए। नौकरी का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वो जो लटक के आ रहा है, दो ट्रेनों के बीच में खड़ा होकर आ रहा है, जान दांव पे लगा के आ रहा है, हम कहेंगे यार छठी मैया से माफी मांग लीजिए, मत आइए घर, अगर ऐसे मर के आना है मत आइए। बिहार के जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, वो बस साल में बहुत सारे लोग एक ही बार आते हैं, वो छठ पूजा में आते हैं। आपकी सरकार देखिए ना, कल ही स्टेशन पे गया तो बहुत सारे परिवार वाले थे, उनका कहना है कि हम बस छठ पूजा में छठ मनाने आते हैं, 6 महीना रहेंगे, फिर 6 महीना वापस मतलब बाद वापस चले जाएंगे कमाने, अब फिर अगले छठ में आएंगे, फिर से 6 महीना रहेंगे। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि नौकरी तो नहीं दे सकते हैं साहब, कम से कम आने जाने का व्यवस्था ठीक कर दीजिए। क्या कि टिकटवा तो कटाइए के ना आता है, लोग पैसा तो आप नहीं लेते। हाँ। तो इतना व्यवस्था कर दीजिए कि कम से कम वो लोग आए और घर सही सलामत पहुंच जाए, बढ़िया से खुशी खुशी छठ मना ले और चले जाए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये सरकार, ये लोग इतना भी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा दुर्भाग्य। आप सिर्फ इस ट्रेन की बात मत करिए, बस पे जाइए ना, मर जाएगा, एक एक सीट पे जो स्लीपर है उस पे 7-8 लोग बैठा हुआ। अच्छा, अगर मनीष कश्यप की बात करें, पिछले बार उन्होंने भी आनंद विहार टर्मिनल से वीडियो बनाया था, खास करके छठ के लिए। आपका भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, 30 मिलियन प्लस उसके व्यूअर थे, उसमें भी छठ की ही चर्चा हुई थी, लेकिन कोई असर क्या पड़ता है किसी को? अब 30 मिलियन वाला पे हम इसलिए बात कर रहे हैं, पता है वो क्यों? क्योंकि सबने उस बात को महसूस किया था, बस महसूस ही किया, और उसी बस महसूस करके उसी टाइम उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर आप जोर से आवाज उठाइएगा, तो अब इसीलिए तो रिक्वेस्ट करने पे कुछ होगा नहीं। देखिए, रिक्वेस्ट कीजिएगा कुछ नहीं होगा, और जोर से आवाज उठाइएगा तो मनीष कश्यप का हाल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब ना इधर के है ना उधर के। अगर मैंने रिक्वेस्ट करिएगा तो गेट के बाहर खड़ा रहिए ना। हाँ। रिक्वेस्ट करते रहिए, हर साल रिक्वेस्ट करता है, हर साल लोग वीडियो बनाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है। जोर से आवाज उठाइएगा कि सरकार गलत कर रही है, ये कर रही है, तो आपका हाल मनीष कश्यप हो जाएगा, आप जेल चले जाइएगा। बस देखिए, हम सरकार कुछ नहीं कर सकते, हम इतने कहेंगे कम से कम आप नहीं हो पाएगा, कहने से कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पता ना जितना कर रही है, कम से कम दिल्ली सरकार बढ़िया व्यवस्था करती है। आप जाइए स्टेशन पर, वहां गाड़ी मतलब बढ़िया टेंट उंट लगा दी है, पानी का व्यवस्था कर देती है। और भी जो लोग हैं, कम से बिहार का महापर्व है छठ, दिल्ली में उतना नहीं मनाया जाता है, लेकिन बिहार में हर एक घर में मनाया जाता है। कम से कम हमको लगता है कि हमको ये लगता है, ये दुर्भाग्य है कि हमको अपने घर आके मनाना चाहिए, लेकिन दिल्ली में बिहार से बढ़िया व्यवस्था मिलके छठ बनाया जाता है, वहां घाट और करके दिल्ली में। लेकिन एक चीज होता है ना कि परिवार के साथ, वही हम कह रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्या करिएगा? मान लीजिए आपका परिवार नहीं रहे तो परिवार के साथ छठ कैसे मनाइए? ये मजबूर कौन है? सिर्फ मजदूर। हम नहीं है मजबूर, हम कह रहे हैं हम नहीं है मजबूर, हमारे पास पैसा, हम फ्लाइट ले लेंगे, हमारे पास पैसा, हम गाड़ी भाड़ा करके चलाएंगे, सेकंड क्लास का टिकट ले लेंगे। वो लोग को तो स्लीपरे और वहां से उतार के फेंक देता है कि जाइए उसमें कुछ आके आइए। सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग इस बार आ रहे हैं, जान दांव पे लगा रहे हैं, वही लोग फिर 24 में चुनाव में बिहार के लिए बिना कुछ कहे आएंगे, पैसा लेके वोट देंगे, 25 में उसी को वोट देंगे, मरना भूल जाएंगे, अपना लड़ना भूल जाएंगे, अपना संघर्ष भूल जाएंगे।
अपना हक दोषी लेना भूल जाएंगे। दोषी हम भी हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं, इतने कहेंगे कि छठी मैया इन लोग पर तो भरोसा नहीं है, आप ही कुछ देख लीजिए, हो जाए तो ठीक। तो छठ के दो पहलू हैं, एक तो खुशी का माहौल, वहीं दूसरा पहलू ये है कि जब किसी परिवार का बेटा दूसरे राज्य से कमा के बिहार आता है, सीट नहीं मिलता है, ट्रेन में लटक के आता है, जब जान चली जाती है तो उसी घर में, जिस घर में छठ मनने वाला था, मातम पसर जाता है। छठ का दिन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, स्टेशन पे हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। हाल ये है कि लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं कि ट्रेन के दरवाजे से उतरे, बल्कि खिड़की से ही कूद फान के लोग उतर जा रहे हैं। और अगर स्टेशन पे जाया जाए, देखा जाए तो हर एक ट्रेन से लोग हजारों की संख्या में बिहार आ रहे हैं, छठ मनाने आ रहे हैं। आए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।